अब और सवेरा जब हुआ तो इन्होंने सोचा कि पंडित ये कर्मा धर्मा अपनी बात कह देंगे, हम रह जाएंगे। तो फट से कह लगे हजूर मैं भी कुछ अपनी बात कहने आया, बोलो। बैठे भेदभाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। पहले तो इन्होंने दोनों ने बात की, जो अभ्यास किया, जो देखा वो इन्होंने सब बताया। जैसा जैसा देखा वैसा इन्होंने बताया। उनसे बात की, बैठा लिया, बैठात की बात की। अब इनकी जब पूरी बात हुई तो उन्होंने खुदावंद आप हमारी भी अर्जी सुन लीजिए। धर्मा ने दोनों ने कहा कि जो आपने बताया था मैंने अभ्यास किया, भजन और ध्यान किया, तो हमने निर्वाण पद साफ देखा। बताया उन्होंने उनका रूप क्या है, उन्होंने सब बताया कि उनका नाम क्या है। वहाँ तो यहाँ तो कुछ बताया नहीं जाता, वहाँ तो कुछ जो सुनेगा वही बताएगा। वो तो वहाँ बहुत भेद है। तो जो सुना वो उन्होंने उनसे कहा कि हमने ये सुना और ये निर्वाण पथ हमने पाया और हमने साक्षात्कार ईश्वर का, खुदा का, उनका दर्शन किया। हमने साफ साफ बताया, उन्होंने अपना अभ्यास पूरा दोनों ने बताया। नीचे से बताया कि नीचे ये देखा, ऊपर बताया कि ऊपर ये देखा, वहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा। कह लगे जिसका जिक्र किताबों में आया हुआ है उसको तो मैंने अब देख लिया। उन्होंने बता दिया अपना अपना। कि भाई भटक किला पर तो हम खड़े हुए, लेकिन उस पार देखते हैं कि दरवाजा है, वो दरवाजा है उसके पार में, उधर जाने का। मैंने वहाँ जब देखा उस दरवाजे को तो वहाँ गुरु भी बैठे हुए, और जब वहाँ पहुँचा तो देखा उधर में जो रचना है वो अगम पसारा, जिसको कोई कह नहीं सकता इतना पसारा, इतनी रचना है। तो ये तो जब वहाँ अंधेर से कहो कि देखो मथुरा ऐसा है, दिल्ली ऐसा, कलकत्ता ऐसा है, जंगल ये देखो जंगल ऐसे, तो अंधा कहेगा हमको क्या मालूम, हमारे तो आँख ही नहीं है। तो वहाँ तो आँख है। तो इतना बड़ा पसारा कि मृतलोक का क्या हो तो एक कण भी नहीं है। कहते हैं सो हमने, वो कहते हैं वो जो पसारा हमने आँख से देखा, और ईश्वर को भी आँख से देखा। उसके पार दरवाजा और उसके पार हुआ तो फटक जिला भी देखा, उसमें खड़ा हुआ तो पार जो है वो हमने देखा। सब कहते हैं, सारे सब बताते हैं ये हमने देखा। ये दोनों अपनी अपनी बात पेश कर रहे हैं और जैन मत के हैं, क्योंकि जैन मत वैसे भी बहुत मलिन है। और जो किताब में लिखा हो तो उनको मालूम नहीं है। जो अक्षर है उसको पढ़ लेते, तो अक्षर तो आपके ये भी पढ़ते हैं हिंदू, वो अक्षर पढ़ लेते हैं शास्त्रों के, और कुछ देखा तो है नहीं, तो क्या वर्णन करेंगे। अब वो देखते हैं और कहते हैं कि हमने निर्वाण पद पाया, शहद दल कमल हमने देखा, उस पर जो बैठे हुए उनको हमने देखा, साफ साफ कह रहे। और उसके पार उधर गया तो उधर में हमको खिड़की दिखाई दी, और जब उसको खोला तो फटक जिला है, और फटक जिला में खड़े होकर के हम देखते हैं कि दरवाजा है। और भी चीज़ें बीच में दिखाई देती हैं, तो जो है जो वो कह देता है। यानी सब लोग अपनी अपनी चीज़ कहेंगे, उसमें वो भी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इतना मसाला है कहने का, दिन रात सुनाते रहो ख़त्म नहीं होने वाला। इतनी चीज़ें वहाँ तो सीधा सीधा बताते हैं, उसी से पता चलता है कि इसने क्या देखा। और पूछ लिया उसमें कैसे रूप है, वहाँ की सुरतों के कैसे रूप है वो सब बता देगा। वहाँ सुरतें कैसे बसती हैं वो सब बताएगा वहाँ, और सुरतों का खेल गया सब एक बता देगा। कर्मा धर्मा कहते हैं उसका भेद जो हमने परे देखा उसका निर्वाण नहीं पा सकता। यानी ईश्वर उधर नहीं जा सकता तो उसने नहीं देखा। और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो हिंदू मुसलमान सबके करता धरता है, ये तो उत्पत्ति करते पालन करते पहले सबकी कर देते। तो ये देवता तो तीनों सबके एक ही, हर कौम के एक ही देवता है वो है। तो ये तो यहाँ नहीं जा सकते और वो उधर नहीं जा सकते। निर्वाण सहदल कमल के धनी उधर नहीं जा सकते जो उधर हो रहा।
कहते हैं ये उसको नहीं पाएगा जो हमने, वो कहते हैं जो हमने उधर देखा उधर ये नहीं जा सकते, ये बयान कर रहे हैं। जो उन्होंने देखा वो कि ये ईश्वर वहाँ नहीं पहुँच सकते, वो हमने देखा। बोलो, इन्हीं से सुनाया, इसको बाहर किसी से मत कह दीजिएगा, नहीं तो मतलब बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुप्त भेद है तो गुप्त ही रखो इनसे। अब ये तो सब जानते हैं कि तो लिए ही चल रहे, तो इनसे तो कहना ही है, यही तो हमारे सब कुछ है। अगर वहाँ किसी से कहा वो तो जानता नहीं, तो तुम्हारी आफत हो जाएगी। इसलिए गुप्त भेद है, इसको गुप्त ही संसार से रखना। तभी तो उन्होंने कहा कि मतलब है कि ये जब भी कभी भी इस तरह का प्रकोप आया भ्रष्टाचार का, तो वही कहते हैं कि लुप्त भये सदगुरु। सदगुरु तो जब ही लुप्त होते हैं जब जानने वाले और मानने वाले नहीं रहते, तो फिर सदगुरु लुप्त हो गए और जानकार भी लुप्त हो गए। आप बगैर जानकार और बगैर महात्माओं के प्रमाण के किसी की समझ में आ नहीं सकता। तो जानने वाले आए तब तो आपको प्रमाण दें, वो मिलते रहे कहीं भी। इसलिए और बैठाल के सुना, अच्छी तरह से उनको सुन लिया और वो समझ गए। किसी ने आगे कहा, किसी ने पीछे, इधर का उधर का, सब कहते हैं हमने अपनी आँख से लखा, आँख से देखा। और आँख इधर ही है, यही आँख देखेगी और लौट करके आएगी तो यहीं बैठ के यहाँ यही बैठ जाएगी आकर, और यही इधर देखती है तो यही बताएगी कि हमने देखा अपनी दिव्य आँख से ज्ञान चक्षु से। अब वो सबके अंदर आँख है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे चूड़ा चमार हो, चाहे कोई भी किसी जात का हो, ये आँख तो सब में है। तीसरी आँख सब में, और दो आँखें। अब तुम्हारी एक आँख न रहे तो एक आँख का काना हो गया, बस इतनी बात है। और दोनों आँख नहीं रही तो अंधा हो गया। तो अब अंदर से भी अंधे और बाहर से भी अंधे, आँख सब में। और सबको अधिकार मनुष्य शरीर पा करके दिया गया कि सब खोल लो। कलयुग में सबको अधिकार दिया कि सब खोल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जब महात्मा तब काम होगा, मगर उनके मिले, क्योंकि आप बात नहीं मानोगे किसी की और किताबें कुछ बताएंगी नहीं। इसलिए आपको उनके पास जाना कि वो रास्ता दे दे, भेद बता दे हमको, तब तो आँख खुल जाएगी। और भेद नहीं बताएंगे तो इन्होंने सबने दोनों ने अपनी बात कही। वो पीछे बैठे हुए शेख तक पीछे बैठे, वो पीछे बैठे हुए जी कहने के लिए। वो भी फकीर ने कहा अपना जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ उसने अपनी आँख पे दीदार किया, उसको अपना खोलना चाहता, खोल के बताना चाहता कि आपने अपनी मेहर की, दया की, और आप खुदा है, खुदा बनो, आप खुदा है, हम आपके बंदे हैं। बंदे कहते हैं मुरीद, यानी सेवक, शिष्य कहते हैं कि मैं आपका पक्का शिष्य, पक्का मुरीद हूँ, पक्का बंदा हूँ, जो हुक्म होगा वही करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये कहीं न्याय सच्चा न करते होते तो बुद्धि नहीं आती। सच्चा न्याय करते थे, बड़े न्याय में बड़े जानकार थे। अब यहाँ भी जरा सी वो आवाज़ में परख लिया उन्होंने और जान लिया, चिपट गए। उनको क्या मतलब है हिंदू है कौन है, वो तो कहते हैं खुदा और मैं आपका बंदा हूँ। बोलो,